नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक खास ताबीज के बारे में। ये जो ताबीज है शूकर दंत वशीकरण मंत्र के अंतर्गत आता है, जो कि शूकर यानी कि सुअर के यानी पिग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सुअर के दांत से बनाया जाता है। अब बात करना चाहूँगा इसमें साइड रिलेटेड, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ जानकारी देना चाहूँगा। बचपन से मूवीज़ में बहुत जगह आपने देखा होगा कि लोग सुअर के दांत का ताबीज पहनते हैं, लेकिन इसमें एक भ्रांति विशेष पाई जाती है जो लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं। और मैं भी इस कन्फ्यूज़न में था, लेकिन मैंने गुरुजी से डिस्कस किया और समझा कि जो सुअर के दांत का ताबीज होता है वो किसी भी प्रकार के सुअर के दांत से बनाया जा सकता है। बचपन से मैं जो ताबीज़ों को देखते आया हूँ तो लोग ज़्यादातर ये मानते हैं कि जो जंगली सुअर होता है, जंगली सुअर के दांत से वह ताबीज बनाया जाता है। हालाँकि जंगली सुअर के दांत से भी बनाया जा सकता है और नॉर्मली पालतू सुअर के दांत से भी बनाया जा सकता है। देसी, विदेशी किसी भी प्रकार के सुअर से ताबीज बनाया जा सकता है, लेकिन लोगों के मन में भ्रांति ये बैठ गई है कि केवल जंगली सुअर के दांत से ही ताबीज बनाया जा सकता है। अब ये भ्रांति तो मैंने अभी यहाँ पे दूर की कि किसी भी प्रकार के सुअर से ताबीज बनाया जा सकता है। अब अगर आप जंगली सुअर के दांत से ताबीज बनाते हैं तो तांत्रिक दृष्टिकोण से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब संविधान और नियमों के अनुसार कहा जाए तो वन्य प्राणी अधिनियम के अनुसार जो नियम है, आप किसी भी प्रकार के जंगली जानवर के अपशिष्टों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग शेर का नाखून पहनते हैं, सुअर के दांत, कई लोग हिरन के और शेर की खाल, ये सब जो चीज़ें हैं लोग इनको यूज़ करना पसंद करते हैं, लेकिन ये संविधान के विपरीत है, आईपीसी के विपरीत है, नियमों के विपरीत है। अगर कोई आपकी कंप्लेन कर दे तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो पहले तो मैंने क्लियर कर दिया, सुअर के दांत में आपको तांत्रिक दृष्टिकोण से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लीगली आपको समस्या हो सकती है। हाँ, अब अगर नॉर्मल सुअर के दांत या सुअर की हड्डी भी कई लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दांत थोड़ा ईजी पड़ जाता है, उससे आप ताबीज बना सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें मैं ला रहा हूँ। पहली चीज़ तो अभी मैं इस वीडियो में जो आपको विधि बताने जा रहा हूँ उसके कार्य अलग है, लेकिन मैं एक विशेष चीज को और रखना चाहता हूँ, क्योंकि सुअर जो है वो इस्लामिक नियमों अनुसार पूर्णतः प्रतिबंधित जीव माना गया है। अगर उसका कोई नाम भी ले लेता तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है, वो नमाज अदा नहीं कर सकता है। तो जैसे अब एक विशेष चीज बताना चाहूंगा, अगर किसी पे किसी भी प्रकार के इस्लामिक तंत्र का प्रयोग किया गया है, यानी किसी मुसलमान ने, किसी मुसलमान देवता द्वारा किसी ने आपको किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है, वशीकरण किया गया है, या फिर कोई जिन जिन्नात, कोई मुसलमान पीर पैगंबर आपके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी है इस्लामिक तंत्र या इस्लाम से रिलेटेड चीज, और अगर आप सुअर के दांत का ताबीज रखते बस थे, अभी मैं सिर्फ रखने की बात कर रहा हूं, अभी मैं किसी सिद्ध ताबीज की बात नहीं कर रहा हूं, आप अगर उस दांत को रख बस लेते बिना सिद्ध किए, तो सारे इस्लामिक तंत्र और सारे इस्लामिक शक्तियां वहां पर क्षीण हो जाती हैं। जैसे कि कई लोग शिकायत करते हैं कि कुछ इस्लामिक तंत्र के हिसाब से लड़कियों को वश कर लिया जाता है और लव जिहाद का शिकार बनाया जाता वगैरह वगैरह। तो ये सभी तरह की इस्लामिक तंत्र की काट होता है सुअर का दांत। इसमें कोई भी अगर कुछ भी आपने सिद्ध नहीं किया तो भी वो काम करेगा, किस पे? इस्लामिक तंत्र पे। लेकिन ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ
इसका और भी ज़्यादा काम होता है। तो सबसे पहले अब मैं सिद्ध करने की विधि बता रहा हूँ, बहुत आसान विधि है, आप आसानी से इसको स्वयं अपने आप सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको सिद्ध करने का जो मंत्र होता है सबसे पहले वो बताने जा रहा हूँ। ओम ह्रीं क्लीं श्री वाराह दंताय भैरवाय नमः। फिर से मंत्र उच्चारण करूंगा। ओम ह्रीं क्लीं श्री वाराह दंताय भैरवाय नमः। तो ये मंत्र होता है इसको सिद्ध करने का। अब विधि बताने जा रहा हूँ। शूकर दंत को अपने सामने रखकर इस मंत्र का मुहूर्त क्या होगा वो बताने जा रहा हूँ। होली, दीपावली या दशहरा, ये केवल साल के 3 मुहूर्त होते हैं, होली, दिवाली और दशहरा। इस मुहूर्त में 108 बार जाप करना है, फिर इसका ताबीज बनाकर गले में पहन लेना है। ताबीज धारण करने वाले पर, अभी तक तो केवल इस्लामिक तंत्र बताया था, लेकिन अगर आप इसे सिद्ध करते हैं तो किसी भी प्रकार का जादू टोना भूत प्रेत का प्रभाव नहीं होगा। अगर लोगों का, और इसको अगर आप पहनेंगे तो ये लोगों को आकर्षित करेगा, यानी वश में करने में आपकी मदद करेगा। किसी भी मुकदमे अगर आपका कोई चल रहा है तो उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। जो रोगी है वो ठीक होने लगेंगे, चिंताएं दूर होंगी और शत्रु परास्त होंगे, और साथ में व्यापार में वृद्धि भी होगी। तो ये अकेला जो ताबीज है इन सब चीज़ों पर काम करता है। बहुत छोटी सी विधि थी, मैं चाहूँगा कि आप इस तंत्र का प्रयोग अवश्य ही करें। किसी गुरु गोसाई, किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र के द्वारा आप स्वयं आसानी से सिद्ध कर सकते हैं इसको। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ काम्या सिंदूर मोहन मंत्र के बारे में। तो उसे जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लोगों को इस अनूठी तंत्र के बारे में दूसरों को भी पता चले, इसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।